ऐसे पुलिस ने क्यों पकड़ा हुआ है? बंदा मारा पुलिस ने इस से फड़िया। शातिर मुलजम ने कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात को कैसे दिया सर अंजाम? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ज़बह किया। ज़बह करके मैं सुट दिता नहर दे विच। पुलिस ने अंधे कत्ल के मुलजम को कैसे गिरफ्तार किया? लाश को कहां से बरामद किया? इसका एक दोस्त जो है ना कैसर सबसे ज़्यादा मशकूक लगा। इसने इंकशाफ किया, जरिया छुरी इसकी गर्दन जो है ना ज़िबा किया। ज़िबा करके मैंने इसको खानपुर नहर के अंदर धकेल दिया। कुत्ता खोर बनाए ला के नहर से डेड बॉडी को निकालने का प्रोसीजर शुरू किया। अस्सलामुअलैकुम, आमिर राना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। 2606/22 थाना फिरोज़वाला में मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 45 साल शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। मुलज़म ने कत्ल करने के बाद उसकी लाश को खानपुर नहर में बहा दिया। मुलज़म अरेस्ट हो चुका हुआ है, पुलिस की हिरासत में है और लाश को भी बरामद कर लिया हुआ है। सारा कुछ जानते हैं मुलज़म की ज़ुबानी कि उसने ये घिनौना खेल क्यों खेला, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और कितने लोगों ने मिलकर उस शख्स को कत्ल किया, इसके पीछे क्या छुपी थी दास्तां, सारा कुछ जानते हैं। उसी में तुम्हारा कैसर तनवीर। कैसे पुलिस ने क्यों पकड़ा हुआ है? बंदा मारा पुलिस ने इस से फड़िया। मारा क्यों है? बंदा भाई पैसे लेने सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई 2 ਲੱਖ रुपया लेना सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, किस चीज़ का दिया था? वैसे ही उन्हें लैन कारोबार वास्ते लिया सी। कितना अर्सा पहले? कोई 3 साल पहले लिया सी उन्हें। तो फिर ਤੇ ਉਹ ਲਾੜਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਦੇਣਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣਿਆ ਢਿੰਗਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਹਰਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कैसे तुमने कत्ल किया उसे? ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। किस जगह से लेके गए थे? ਸ਼ਦਰੇ ਤੋਂ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ज़बह किया। ज़बह करके मैं सुट दिता नहर दे विच। कितने बजे का टाइम था जब ले गए? कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। रात के 2 बजे? हाँ जी, रात के। अकेले थे तुम? अकेला था मैं और वो अकेले थे बस। तो वहाँ पे जब तुमने फेंका तुम्हें ज़रा तरस नहीं आया उस पर? नहीं, ख्याल ज़रा भी नहीं आया? तरस ये आया कि पैसे ही नहीं देंदा पिया तो फिर फ़ायदा इंदा जीन का फ़ायदा। फिर क्वार्टर तुम दोनों ने इकट्ठा लिया हुआ था? हाँ जी, इकट्ठे वहाँ रहते थे। तो तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि ये मेरा दोस्त भी है, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं, पैसे आज नहीं तो कल ये दे देगा मुझे? नहीं सी देने उन्हें पैसे, नहीं सी देने मैनू। तो कितने से तुम इकट्ठे रह रहे थे क्वार्टर में? 2-3 महीना ही होया सन ये क्वार्टर लिया सी। तुम क्या काम करते हो? मैं मेडिकल स्टोर पे काम कर। जब तुम उसे ज़िबा कर रहे थे तो वहाँ पे तुम्हारे नज़दीक कोई और शख्स नहीं था? नहीं, कोई शख्स नहीं था मेरे आसपास, कोई नहीं था। उसकी लाश को फिर वहाँ पे क्या किया? रात थी उन्होंने मैं फिर ज़बह करके सुट दिता धक्का दे के नहर के अंदर? हाँ जी, नहर के अंदर। तो पुलिस को लाश मिल गई है? पुलिस को लाश मिल गई है। तुम्हें ये पता था कि तुम्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी? कचबा किसी मैं क्या पता चल गया तो फड़े जावांगे, ना पता चला तो अल्लाह स्पोर्ट लगे फिरांगे। फिर पकड़े कैसे गए? पकड़े मोबाइल मेरा ऑन सी, ओदा भी मोबाइल ऑन सी। मैनू बस मोबाइल तो फड़िया गया, मैं मोबाइल ट्रेस हो गया। किस जगह से पकड़े गए? मैं तो उतों घर ही आ गया साहब ने। फिर तुम्हारा घर किधर है? मेरा घर कालाखती रोड पे है, कालाखती रोड दंदियाँ पे। शादीशुदा हो? नहीं, शादी नहीं हुई। माँ बाप हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। उनको पता है कि तुम गिरफ्तार हो गए हो? उनको बाद में पता चला है, कोई जिस दिन गिरफ्तार हुआ हूँ उसके अगले दिन पता चला उन्हें कि इसने ये काम किया है। मारने के बाद अब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? अब पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन वो कोई नहीं, बात अल्लाह के छोड़। फिर क्या मतलब कोई नहीं? पैसे भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें भी हवालात हो गई, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी। अब फिर क्या कर सकते हैं? ये हल बेहतर था उसका, उसे कत्ल करने वाला या 2-4 बंदे लेके उसके घर में बैठ के उनसे बात करते, वो बेहतर हल था।
ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ मतलब हल का नतीजा ये था कि तुम उसको कत्ल कर दोगे। ਹਾਂਜੀ उसके बीवी बच्चे हैं, ਬੀਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे आते तुम्हें देखने के लिए, ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो उन्हें देख के अपने बच्चे पर तो फख्र होता हो कि हमारे बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया। ਨਹੀਂ ਫਖਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ तो फिर फख्र काम तो तुमने बड़ा अच्छा किया ना, तुम्हें छोटे से पाल के बड़ा उन्होंने किया कि तुम कल को जवान हो के तुम्हें उनका सहारा बनोगे, इसलिए तुम्हें उन्होंने बड़ा किया था कि तुम कल को किसी को कत्ल करके हवालात में बंद होगे। नदामत महसूस होती है अपने किए पे, होती है। शर्मिंदा हो, हाँ जी, तुम्हें ये नहीं था करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई है, हाँ जी गलती हो गई, बस अल्लाह पाक माफ़ करेगा, कोई नहीं बात। तो जिस माँ का बच्चा तुमने छीना वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। अल्लाह खैर करेगा, वो भी इंशाल्लाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह पाक उनके मदद करेगा, उनकी भी। मुलज़म ने अपने दोस्त को 2 लाख रुपए के एवज़ कत्ल किया, उसकी गर्दन को काटा और खानपुर नहर में उसकी लाश को बहा दिया। मुलज़म अरेस्ट हो चुका हुआ है और अपनी सारे जिस तरह उसने कार्रवाई की है, जो जुर्म उसने सर अंजाम दिया है, वो सारा कुछ मान रहा है। पुलिस इस तक कैसे पहुंची? SHO फेरोज़ वाला शाहिद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, मुलज़म कैसर को आपने कैसे अरेस्ट किया और उस मुलज़म ने इतना घिनौना खेल क्यों खेला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26/11 को नसीर के वारसान ने, जो नसीर मकतूल है जो इस वक़ूआ में मर्डर हो गया, उसके वारसान ने थाना इतला दी कि जो है ना नसीर घर से निकला है, उसके बाद वापस नहीं आया। सबसे अहम जो सिचुएशन होती है कि इसको ट्रेस करना कि इसको अगवा किसने किया। तो उसमें हमने इसके दोस्त अहबाब का जो भी दायरा कार था उसको इंटेरोगेट किया, अजीज़ो कारब का इसके जो भी मामलात थे उसको चेक किया, गुज़ार नज़ार और ज़मीन जो एक होता है कि क्या ऐसा कोई इशू है। तो उसमें जब इसका एक दोस्त जो है ना कैसर हमें इन तमाम मामलात में तमाम जो इंटेरोगेटिव्स हैं जिनको हमने इंटेरोगेट किया है मुल्ज़मान को, उनमें हमें सबसे ज़्यादा मशकूक लगा। इसको हमने फिर प्रॉपर इंटेरोगेट किया तो इसने इंकशाफ किया कि मैंने नसीर को बरगला के खानपुर नहर पे रक्षा पे बैठा के ले गया। उधर जाके मैंने बिजरिया छुरी इसकी गर्दन जो है ना ज़िबा करके मैंने इसको खानपुर नहर के अंदर धकेल दिया। तो खानपुर नहर के अंदर ही उसकी डेड बॉडी है। तो इसके इंकशाफ को मोतबर जानते हुए हमने जो है ना खानपुर नहर पे गया, जिस जगह इसने वकूआ बताया उधर गया, देखा तो उस मकतूल की एक खून आलूद जैकेट उधर से बरामद हो गई जिस पे खून लगा हुआ था, जिससे बिल्कुल हमें यकीन हो गया कि इसने जो बयान किया वो दुरुस्त है। वही जैकेट फिर हमने इसके वारसान को दिखाई भी, देखें ये आपके, उन्होंने कहा जी ये हमारे बच्चे की है। उसके बाद फिर हमने उधर रेस्क्यू 1122 PFS से सारी टीम्स बुलाई, गोताखोर बनाए, ला के नहर से डेड बॉडी को निकालने का प्रोसीजर शुरू किया। वो काफ़ी कोशिश की लेकिन वो चूँकि सर्दियाँ थी, सर्दियों में अमूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसके मामलात में जो है ना वो कुछ देर ज़्यादा टाइम लेता है डेड बॉडी को ऊपर उठाने के लिए। गर्मियों में ज़रा कम लगता है, गर्मियों में जल्दी आ जाती है। तो इसलिए उसको ना काफ़ी दिन 5-6 दिन लग गया। 5-6 दिन कोशिश की हमने गोताखोरों के ज़रिए भी, रेस्क्यू 1122 के ज़रिए भी। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन गालबन हम जो है ना वो डेड बॉडी उधर से रिकवर कर ली। उसका फिर पोस्टमार्टम कराया, चेक किया डेड बॉडी, वाकई उसकी जो गर्दन थी वो कटी हुई थी। तो मुझे ये भी बताइएगा, मुलज़म कैसर का और मकतूल का आपस में तनाज़ा किस चीज़ का था? मुलज़म कैसर और मकतूल नसीर जो है ये दोनों गहरे दोस्त थे। इन्होंने एक क्वार्टर इधर किराए पे लिया हुआ था, उधर अक्सर बैठते थे, काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है, इनका मुलज़म को जब इंटेरोगेट किया तो उसने कहा मेरा इसके साथ कोई पैसों का लेन देन का इस तरह के 1-2 मामलात बताया जो माइनर नेचर के थे। ऐसा नहीं था कि इसमें इतना बड़ा स्टेप लिया जाता, लेकिन चूंकि ये बच्चा था, मुलज़म भी इतना मैच्योर नहीं है, बच्चा था, उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया वो इसको ले गया, उसने कोई ऐसी बात कर दी है उसको जो उसको दिल आज़ारी हुई है। ठीक है, उस पे उसने क्या किया, उसको मर्डर कर। मुलज़म इस वक्त हवालात में बंद है और जो उसने जुर्म किया है वो मान भी रहा हुआ है। SHO फेरोज़ वाला जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने किस तरह उसको पकड़ा, किस तरह मुलज़म से वो छुरी भी, वो जो आला उसने यूज़ किया था मकतूल को कत्ल करने के लिए, और उसकी डेड बॉडी किस जगह उसने मार कर उसकी लाश को बहा दिया था,
वो भी अपनी कब्जे में ले लिया। सारा कुछ मुल्ज़म मान रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के